वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये एक बहुत ही जरूरी वीडियो है जो मैं बनाने जा रहा हूँ। जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू किया बच्चों 2020-21 के लिए, मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल फिजिक्स के सैम्पल पेपर की। तो इसमें जो पैटर्न रहा है उनका, यानी ज्यादातर बच्चे ये जानना चाहते हैं कि उनकी जो तैयारी है वो किस तरह से, वो किस तरफ ओरिएंटेड हो। तो उसके लिए सबसे आसान या अच्छा तरीका ये है कि जो पैटर्न मिलने वाला है ना, स्पेशली मैं अभी सीबीएसई के बच्चों की बात कर रहा हूँ, फिर मैं आरबीएसई के बच्चों की बात करूंगा, फिर मैं बिहार बोर्ड को सबसे पहले लूंगा बच्चों, क्योंकि उनके एग्जाम 1 फरवरी से है। यूपी बोर्ड की बात मैं करूंगा। यूपी बोर्ड, सीबीएसई और एमपी बोर्ड, इन्होंने सिलेबस सेम कर दिया है। ठीक है। तो वही 30-30% जो सीबीएसई ने रिड्यूस किया वही रिड्यूस किया, एमपी बोर्ड ने अलग किया बच्चों, एमपी बोर्ड ने अलग किया। आरबीएसई ने वही लगभग काटे हैं, पर आरबीएसई में कुछ एक टॉपिक, वो सारी मैं डिटेल में बात करूंगा इंडिविजुअल बोर्ड्स की, और छत्तीसगढ़ की भी बात करूंगा, झारखंड की भी बात करूंगा। तो अभी इस वीडियो में मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से हम हर बोर्ड के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो कितना तो इसमें मतलब मेन 3 कैटेगरी अगर बोलें, या और सब कैटेगराइज भी हम कर सकते हैं, तो मेन 3 कैटेगरी है। कंसेप्चुअल, सबसे ज्यादा जो कंटेंट देखने को मिलता है, कंसेप्चुअल, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, है ना, ये सीक्वेंस रहता है। तो मेन ये 3 कैटेगरी के हिसाब से बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि भाई हमारे पेपर में कितने नंबर के न्यूमेरिकल, कितने नंबर के डेरिवेशन, कितने नंबर के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। फिर इनके कॉम्बिनेशन होते हैं, ग्राफ बेस्ड कितने आते हैं, डेफिनेशन बेस्ड कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पूरा एनालिसिस जिनको चाहिए, है ना, स्पेशली टीचर्स के भी काम का है, और जो स्टूडेंट इस एनालिसिस में जाते हैं, तो यानी चाहते हैं, जो ये स्टूडेंट ये एनालिसिस चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इससे पूरी अवेयरनेस आ जाएगी आपको, अपनी प्रिपरेशन किस तरफ ओरिएंटेड रखनी है, किस तरह से आपको अपने कोर्स मटेरियल को शफल करना है, डील करना है, हैंडल करना है, वगैरह वगैरह। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पेपर, जो कि है सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने इशू किया है। मैंने इसको जो है कन्वर्ट कर लिया वर्ड में, उनका पीडीएफ जो था। सो पैटर्न हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब सीधे हम उस पार्ट पे जाने। पैटर्न ये लिखा हुआ है, सभी आप पढ़ सकते हैं। 33 क्वेश्चंस होंगे कुल, जो है सेक्शन ई तक है ना, 5 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए में 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 4 असर्शन रीजनिंग, जो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, पैरेलल में सीरीज चल रही बच्चों असर्शन रीजन वाली। तो उसके सारे में चैप्टर वाइज डिटेल आपके साथ 20-20 क्वेश्चन लगभग में हर चैप्टर पे असर्शन रीजन वाले, और 2 केस बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ना, केस स्टडी वाले जो करंटली हम कर रहे हैं। बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने किए। 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 5 ऑप्शन रहेंगे, मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से एक आप छोड़ सकते हैं, 4 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, ये भी एक एक नंबर वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक तो यहाँ हो जाता है। देन 9 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, और सेक्शन डी में 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स के, और सेक्शन ई में जैसे कि अब हमेशा होता है 5 नंबर के 3 सवाल। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट जूल। सो अच्छा, मार्केबल है, ये अच्छी बात है। कलर में चेंज कर लेता हूँ जिससे हमें दिख जाए। तो बच्चों, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जूल पर टेस्ला, अगर आपको पता हो जूल पर टेस्ला क्या होता है, जूल पर टेस्ला न्यूटन मीटर, जूल पर टेस्ला ये मैग्नेटिज्म से आया है, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू मैग्नेटिज्म, और इट इज बेस्ड ऑन यूनिट, ठीक है, यूनिट पर बेस्ड है। और कहाँ से है? मैग्नेटिज्म से है। यूनिट पर बेस्ड है, मैग्नेटिज्म से है, ये हमने इसके बारे में डिक्लेयर किया। और कैसा क्वेश्चन है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो एक तो हम शॉर्ट लिखेंगे, एक लॉन्ग लिखेंगे। तो मैग्नेटिज्म से क्या आया? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूनिट। तो एम एस। मेंशन वन यूज ऑफ पार्ट ऑफ
electromagnetic spectrum to which a wavelength of 21 centimeter belongs। बच्चों ये EMW से है, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। और यूज पूछा है, यूज एप्लीकेशन, ये एक सब कैटेगरी हो सकती है। गिव द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ दिस एंड दिस। EMW शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सिमिलर टाइप है, कैटेगरी चेंज हो गई है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, यानी डायरेक्ट ये कंसेप्ट में डालेंगे, न्यूमेरिकल में डालेंगे या डेरिवेशन में डालेंगे, किस कैटेगरी में डालेंगे हम इसको। तो हम एक कैटेगरी और बना लेते हैं, थ्योरी, ठीक है, थ्योरी। तो थ्योरी पढ़ने से ये आपको आ सकता है, रेशियो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इट बिलोंग्स टू थ्योरी, इट बिलोंग्स टू थ्योरी, थ्योरी की सब कैटेगरी हो गई यूनिट, इट बिलोंग्स टू थ्योरी, थ्योरी की सब कैटेगरी हो गई यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रॉन विद चार्ज E and mass m travels speed v in a plane perpendicular to magnetic field। तो ये फिर से मैग्नेटिज्म को बिलोंग करता है, छोटा क्वेश्चन है। हाफ वे अराउंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड। इट इज नॉट न्यूमेरिकल बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यूज तो यहाँ पे दी हुई नहीं है, और प्योर कंसेप्चुअल भी नहीं है, ये कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल टाइप है, तो हम इसको कंसेप्चुअल कैटेगरी में डालेंगे। सी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सीधे अगर आपको फॉर्मूला आ रहा है, थ्योरी में भी डाल सकते हैं और कंसेप्चुअल में भी डाल सकते हैं, ठीक है। कंसेप्चुअल में डालेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल हाफ वे अराउंड द सर्कल, आधा चक्कर, तो कंसेप्चुअल में डालेंगे। नेक्स्ट है, solenoid with n loops of wire tightly wrapped around an iron core is carrying an electric current I. Current through this solenoid is reduced to half, then what change would you expect in inductance L of the solenoid? Again it is conceptual question, और ये कहाँ से है, इंडक्टेंस के बारे में पूछा है, तो ये बच्चों EMI से है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, और शॉर्ट क्वेश्चन है। An alternating current from a source is given by this. What is the effective value of current and frequency of the source? इसको हम न्यूमेरिकल कह सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, न्यूमेरिकल सिंपल, S स्टैंड्स फॉर सिंपल, NS, न्यूमेरिकल सिंपल। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होगी तो उसको हम डालेंगे न्यूमेरिकल टिपिकल, है ना, NT। So this is from AC, short question, and its category is numerical. What is the value of angular momentum of electron in the second orbit of Bohr's model of hydrogen atom? डायरेक्ट आपसे एक डेटा पूछा है, डेटा पूछा है तो या तो आपको रटा हुआ हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कई बच्चों को रटा हुआ होता है। क्या इसको हमें न्यूमेरिकल कैटेगरी में डालना चाहिए या थ्योरी की कैटेगरी में डालना चाहिए, वो सोचकर आप देखें। और ये है एटम से, दिस इज फ्रॉम चैप्टर एटम, एटम के लिए सिर्फ ए लिख रहा हूं और शॉर्ट क्वेश्चन है। तो एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला आपको आना चाहिए, mvr NH/2π, और आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे नहीं पूछी है ना, आप कंसेप्चुअल में डाल सकते हैं इसको, या डेफिनेशन में भी डाल सकते हैं कि एक तरह से आपको पता है कि कितना होता है। तो कंसेप्चुअल की कैटेगरी, न्यूमेरिकल नहीं है, डेरिवेशन भी नहीं है, दिस इज नॉट न्यूमेरिकल, दिस इज कंसेप्चुअल। In a photoelectric experiment, the potential required to stop the ejection of photoelectrons 4 volt. What is the value of maximum kinetic energy of emitted photoelectrons? ये ड्वेल नेचर का है बच्चों क्वेश्चन, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, शॉर्ट क्वेश्चन। एंड अगेन कैटेगरी, आप जानते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या रिलेशन होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन है। इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है,
जब कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही तो इट इज नॉट न्यूमेरिकल, इट इज कंसेप्चुअल. In decay of free neutron, name the elementary particle emitted along with proton and electron in nuclear reaction. Name the elementary particle. Again, conceptual, आपको पहचानना है उसको. और it belongs to nuclei. Nuclei chapter को belong करता है. Short question. Following nuclear reaction, identify unknown labeled X. Again, it belongs to nuclei. Short question. न्यूक्लियाई बोलेंगे, एटम्स बोलेंगे, किसको बिलोंग करता है? न्यूक्लियाई को बिलोंग करता है. और इसकी कैटेगरी आइडेंटिफाई अननोन लेबल्ड एक्स. अगेन इट इज नॉट न्यूमेरिकल, कंसेप्ट इज इन्वॉल्व हियर कि कितना कम होता है तो क्या होता है ना. इस कैलकुलेशन को हम कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं बोल सकते. हाउ डज द विड्थ ऑफ ए डिप्लीशन लेयर रीजन ऑफ पीएन जंक्शन वैरी इफ डोपिंग कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड? ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंक्रीज डिक्रीज वाले. अगेन इट इज कंसेप्चुअल and it belongs to electronic devices. Short question. In half wave rectification, electronic devices. Short question. What is the output frequency if input frequency is 25 hertz? Again conceptual, it is not numerical. When a voltage drop across PN junction diode is increased from 0.70 to 0.7 volt, the change in the diode current is 10 milliampere. What is the dynamic resistance? Okay, it is numerical. Short numerical. Straightforward, formula based short numerical from electronic devices. Which specially fabricated PN junction diode is used for detecting light intensity? Short question. And it is based on theory. आपने अगर पढ़ा है थ्योरी को डिटेक्टिंग लाइट इंटेंसिटी तो आप जवाब दे सकते हैं इसका. थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन. Next question, assertion reason. So non-uniform electric field dipole it belongs to electrostatics. Short question, कैटेगरी में हम रखेंगे. कंसेप्चुअल है, based on concepts. Electric field is always normal to equal along the direction of decreasing order or negative gradient. Okay, ये पूरा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है और ये भी कंसेप्चुअल है. 13th, इसको मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से. शॉर्ट क्वेश्चन. कॉन्वेक्स मिरर कैनॉट फॉर्म रियल इमेजेस. ये रे ऑप्टिक्स से है और कंसेप्चुअल है ऑब्वियसली. शॉर्ट क्वेश्चन. अगला भी रे ऑप्टिक्स से है, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं. एंड इट इज अगेन कंसेप्चुअल. बच्चों मिरर जो है, ये क्वेश्चन मिरर वाले आपको मिलने वाले नहीं है, ये आपको अवेयरनेस होनी चाहिए बिकॉज रिफ्लेक्शन हटा दिया गया है ना, आपके सिलेबस से हटा दिया गया रिफ्लेक्शन को. हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है, आसान है. फैराडे केज, ये फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनेंगे, इसलिए ईएस मैं कह रहा हूँ इसको, इस कैटेगरी को. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक ए फैराडे केज? थ्योरी में अगर आपने पढ़ा है, ये कंसेप्ट से आप जवाब दे सकते हैं. कंसेप्चुअल. एग्जाम्पल ऑफ रियल वर्ल्ड फैराडे केज. कंसेप्चुअल है.
Electric force inside Faraday cage, conceptual. Isolated inside its surface must have, conceptual. और इसमें numerical data and you have to do calculations, so this is numerical, short numerical, direct formula based. नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें अगर, जो कि ऑप्टिक्स से है, रे ऑप्टिक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें हमें मिलेंगे 5। कंसेप्चुअल है, पढ़ के आप समझ सकते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है ना, इसको न्यूमेरिकल कहना गलत होगा क्योंकि ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर भी नहीं सकते, आपको रटा हुआ है, याद है तो आप लिख सकते हैं 2.4, अदरवाइज कैलकुलेट करने के लिए आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी। सो इट इज थ्योरेटिकल, ये आपको पढ़ाते वक्त रटा दिया जाता है। और वैसे भी आप देख सकते हैं कंसेप्ट से भी इसको आप कर सकते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं डायमंड के लिए तो बहुत ज़्यादा होती हैं, ये तो आप जानते हैं कि ग्लास से भी कम है, तो बाकी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। सो हम इसको कंसेप्चुअल में डाल सकते हैं, एक्चुअली इट इज कंसेप्चुअल। बेसिक रीजन फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पार्कल, कंसेप्चुअल। immersed in liquid, conceptual. This question can be solved using concepts, again conceptual. Two straight line infinitely long wires are fixed in space so that the current in the left wire is this, okay, in which region magnetic field is equal to 0? It is based on magnetism। और क्या आपको इसके लिए कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत है जो आपसे पूछा गया है वो बताने के लिए? तो जवाब है हाँ, क्योंकि हमें वो डिस्टेंस निकालनी होगी पॉइंट की। सो इट कम्स इनटू न्यूमेरिकल कैटेगरी, जो कि शॉर्ट नहीं है। ड्रॉ द ग्राफ showing intensity distribution of fringes with phase angle due to diffraction through single slit। Theory category है graph and it belongs to wave optics। What should be the width of each slit? Wave optics। And what should be the width of and maxima of double slit pattern within the central maxima of single slit pattern? तो इसके लिए हमें फॉर्मूले आने चाहिए, बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दी हुई है और पूछा है न्यूमेरिकल टर्म्स में, न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पर नहीं है। विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन एन मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट पैटर्न विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। सो इट इज मोर और लेस डेरिवेशन। Deduce an expression for the potential energy of a system of 2-point charges। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड है, डेरिवेशन है। रिलेशन, एस्टैब्लिश द रिलेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पर बेस्ड है। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल, ऊपर वाला पार्ट डेरिवेशन है, नीचे वाला पार्ट कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट क्लियर होगा तब आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्शन ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चैप्टर से है। सर्किट डायग्राम बनाकर हमें बताना है कैसे काम करता है। स्टेट द लीस्ट बैंड गैप एनर्जी ऑफ दिस डायोड टू हैव एमिशन इन विजिबल रीजन। सो इट इज मोर और लेस थ्योरी, अगर आपने पढ़ा है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं।
Coil of wire enclosing an area of 100 centimeter square placed with its plane making an angle 60 degree with magnetic field. What is the flux through the coil? EMI से है electromagnetic induction. It is numerical. Two waves from two coherent sources superimposes. Calculate the wavelength of the waves. It is numerical. From wave optics. Draw the energy band diagram when intrinsic semiconductor is doped with impurity. Name the extrinsic semiconductor. Theory. Electronic devices. Define the terms magnetic inclination and horizontal component. Magnetism से. Establish relationship between the two with help of diagram. Definition based theory, and it is based on definition. Horizontal component of Earth's magnetic field root 3 times the vertical component. What is the value of inclination at that place? Direct short numerical. Right. Two characteristics of image form when an object is placed between the optical center and focus of thin convex lens. Draw the graph showing variation of image distance v with object distance v in this case. Derivation plus graph. Ray optics. Rectangular loop which was initially inside the region of uniform time dependent magnetic field pulled out. EMI. And क्या पूछा है? Sketch the variation of magnetic flux. Conceptual. If instead of rectangular loop है ना, conceptual में graph है ना, plus graph. Instead of rectangular loop, circular loop is pulled out. Conceptual. न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दी हुई हैं इसलिए कंसेप्चुअल कैलकुलेशन करनी होगी यहाँ पे. Variable resistor R is connected across a cell of EMF E and internal resistance R. Draw the circuit diagram. Plot the graph. At what value of our current in circuit will be maximum? Derivation plus graph. देखिए सर्किट डायग्राम पूछे जाते हैं बच्चों और ये बिलोंग करता है करंट इलेक्ट्रिसिटी को. करंट इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. वेल नोन न्यूमेरिकल फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज. Numerical from exercise. Explain de Broglie argument to propose his hypothesis. Show that de Broglie wavelength of photon equals electromagnetic radiation. Dual nature. Show that जहां पर भी आ रहा है, you have to derive. This is derivation. Deuterons and alpha particle are accelerated through same potential. Find the ratio of associated de Broglie wavelengths of the two. Formula based. It is not numerical. It is conceptual. Numerical values are not given to you. So deuteron and alpha particle are accelerated through same potential. Find the ratio. Dual nature. State the main implication of observation obtained from various photoelectric experiments. Can these implications be explained by wave nature of light? Justify. Okay, derivation. Dual nature.
derive, derivation, derive, show. These are the keywords. It is from chapter atoms. One point of difference between nuclear fission and fusion. Nuclei. Theory. Q value of the process by working out. Conceptual numerical, so it is numerical. From nuclei. बड़े क्वेश्चन कहाँ से कैसे हैं वो देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से. स्टेट गॉस लॉ डेफिनेशन है. suitable figure flux due to point charge independent of size theory plus conceptual plus definition. Concepts plus definition. Give the magnitude and direction of electric field at point. So we have to give magnitude and direction. Conceptual numerical है. We can say conceptual numerical. Electrostatics. Define an ideal electric dipole. Give an example. Theory definition. Derive an expression for the torque experienced. Derivation. Electric dipole of length this numerical. Derive the expression for the current flowing. Derivation. It belongs to AC. फेजर डायग्राम आ गया है. फेजर डायग्राम, ग्राफ्स, रे डायग्राम आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने. सीरीज टू कैपेसिटर व्हाट चेंजेस विल अकर इन द करंट फ्लोइंग. कंसेप्चुअल. स्टेट द प्रिंसिपल. Theory. Explain with help of well labeled diagram its working. Derivation. Is it possible to generate EMF? Conceptual. Again from AC and here it is. Define a wavefront. ये wave optics से आया बच्चों. Definition means theory. Draw the diagram to show the shape of plane wavefront as they pass through a thin prism, a thin convex lens. State the nature of refracted wavefront. तो डायग्राम पूछ लिया आपसे शेप ऑफ वेवफ्रंट और ये बेस्ड है कंसेप्ट्स पर. कंसेप्चुअल. वेरीफाई स्नेल्स लॉ. डेरिवेशन. State two main consideration taken into account while choosing the objective of astronomical telescope. Conceptual. Draw a ray diagram of reflecting telescope. State its magnifying power. Theory. State the advantage of reflecting over the refracting. Theory. Comparison based. So this is your paper. अब मैं इसको समराइज कर देता हूं बच्चों एक पेज पे जिससे सारी चीज समझ में आ जाए. सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, थोड़ा पॉज आया बीच में बिकॉज इस दौरान मैंने ये सारी एक्टिविटी की है ना. 3-3 4-4 बार मैंने टैली किया और फाइनल जो कंक्लूजन है बच्चों वो ये है इस सीबीएसई सैंपल पेपर का कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंसेप्चुअल मतलब जो एक तो बच्चों की क्वेरी होती है 5 नंबर के क्वेश्चन किस में से बने हैं. कंफ्यूज मत होना बच्चों और अफवाहों पर र्यूमर्स पर ध्यान मत देना. मैं क्लियर कट तुमको कह रहा हूं समझा रहा हूं. 1992 से मैं पढ़ा रहा हूं. ये एक तरह का ब्लूप्रिंट तो मैंने बना दिया है ना. कई लोग कहते हैं कि 5 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर में से इस चैप्टर में से. ऐसा नहीं होता है बच्चों. अलग अलग सेट बनते हैं. अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि पिछले 5 साल के पेपर कर लो, पिछले 10 साल के पेपर कर लो. मीनिंगलेस स्टेटमेंट है बिकॉज
5 साल में अलग अलग सेट इतने अलग अलग रीजन में बने हैं कि 10 साल के तो छोड़ो, 5 साल के ही सारे पेपर करने बैठोगे तो हो ही नहीं पाएंगे, पूरा बंच लग जाएगा। आप जाकर देखोगे सीबीएसई की साइट पर तो अलग अलग रीजन में कितने पेपर हुए हैं और सारे क्वेश्चन आपके लिए रिलेवेंट हैं। सो आपको सिर्फ पिछले 2 साल के पेपर लगाने हैं और सैंपल पेपर लगाना है, 2 साल के सभी रीजन के, प्लस कंपार्टमेंट का पेपर भी लगाना है आपको, है ना। कंपार्टमेंट की कोई बात नहीं करता है, कंपार्टमेंट के पेपर से उठकर सीधे ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेन में। यानी 2020 में जो कंपार्टमेंट का पेपर था बच्चों, उसमें से ऐसे के ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन बिना चेंज किए उठ के आएंगे किसमें, 2021 में। बस एक साल को इंसिडेंस हुआ था कि आधा पेपर, 50% पेपर एज इट इज आ गया था कंपार्टमेंट का, वो कोइंसिडेंस दोबारा नहीं हुआ है। सो 5 नंबर के क्वेश्चन जो सैंपल पेपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है, ईएमआईएसी से है, रे एंड वेव ऑप्टिक्स नहीं ऑप्टिक्स से है, पर कोई जरूरी नहीं है। जिन भी चैप्टर का वेटेज है उनमें से बन सकते हैं, जिनका वेटेज अकॉर्डिंगली है, तो मैग्नेटिज्म से बन सकता है, आपके किसी सेट में मैग्नेटिज्म से भी बन सकता है। सेट इन द सेंस उन 3 सेट में तो सेम ही बनेंगे, एक एक रीजन के। जैसे अजमेर रीजन है तो अजमेर रीजन के तो उसमें से बनेंगे, पर दूसरा कोई रीजन है, मान लो बिहार रीजन है, या क्योंकि पिछले साल जो आए थे बच्चों 5 सेट आए थे, 5 × 3 15 सेट आए थे, है ना। 5 रीजन में अलग अलग 3-3 सेट बनकर गए थे पिछले साल। सो वो चेंज हो सकता है, ठीक है। एक रीजन में हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ईएमआई वेव ऑफ रे से यहाँ से आ जाए, एक रीजन में हो सकता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म इससे आ जाए, है ना, अलग अलग ये हो सकता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 3 नंबर का आ रहा है 5 नंबर का आ रहा है, वही क्वेश्चन टूट कर, वही क्वेश्चन जोड़कर 5 नंबर का बन जाता है, टूट कर 1 और 2 और 3 नंबर में बन जाता है। सो बी अवेयर ऑफ दैट। पर इस पेपर का एनालिसिस जैसे मैंने आपसे कहा तो मैंने निकाल दिया। कंसेप्चुअल जो है बच्चों वो है 24 मार्क्स के, डेरिवेशन जो है वो है 24 मार्क्स के, यानी कंसेप्चुअल और डेरिवेशन में टाई हो गया है। और न्यूमेरिकल जो आए हैं 12 मार्क्स के आए हैं, और अगर हम और वाले सेक्शन को मिला लें, है ना, और वाले सेक्शन को भी शामिल करें तो न्यूमेरिकल एट द मोस्ट इसमें जा रहे हैं 17 नंबर के, है ना। जिसको जो जिसमें कंसेप्चुअल में न्यूमेरिकल का थोड़ा सा भी पार्ट है उसको भी हम न्यूमेरिकल मान लें, जिसमें न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, तो 17 नंबर तक जा रहे हैं बस, उससे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। थ्योरी जो है वो 10 नंबर की, यानी डेफिनेशन हो गई, ग्राफ हो गया, कंपैरिजन हो गया, ये थ्योरी 10 नंबर के क्वेश्चन। तो ये वेटेज आपके सामने मैंने पूरा एनालिसिस निकाल दिया बच्चों। और 2-2 यूनिट जो सीबीएसई ने वेटेज दिया हुआ है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, वो पहले भी मैंने सिलेबस के टाइम डिस्कस किया था उसको। सीबीएसई ने 2-2 यूनिट को कंबाइन करके दिया हुआ है। देखिए आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सीधे 13 नंबर के क्वेश्चन और करंट इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 3 नंबर के पूछे हैं सैंपल पेपर में। जबकि ये हो सकता है कि इसका वेटेज करंट इलेक्ट्रिसिटी का जब मेन पेपर बन के आए वहां वेटेज करंट इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कम हो जाए। उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इस पर सीबीएसई को, बिकॉज इन्होंने कंबाइंड वेटेज दिया है 13 + 3 16, इन दोनों का मिलाकर। अब इन दोनों यूनिट में से, यानी यूनिट 1 एंड 2 में से मिलाकर 16 मार्क्स उनको पूछना है, वो कैसे भी पूछे वो उनकी मर्जी है। ऐसे ही मैग्नेटिज्म और ईएमआई-एसी, ये अभी 6 और 6 नंबर के आए हैं। ईएमआई से 6 और 5 11 नंबर पूछ लिया है, मैग्नेटिज्म से सिर्फ 6 ही नंबर पूछा है, जबकि ईएमआई-एसी मिलाकर एक यूनिट है, 2 चैप्टर हैं, यूनिट 1 है, तो 11 नंबर पूछ लिया है। तो यहाँ पर भी वेरिएशन आपको मिल सकता है, टोटल 17 ही रहेगा, पर 2 यूनिट मिला के 17 ही रहेगा। ईएमडब्ल्यू में से सिर्फ एक ही नंबर पूछा है, जबकि जनरली 3 नंबर तक पूछा जाता है। तो ईएमडब्ल्यू का कॉम्बिनेशन है रे एंड वेव ऑप्टिक्स, यानी ऑप्टिक्स के साथ, तो 18 मार्क्स के इसमें से आने। तो रे ऑप्टिक्स में से 8 नंबर पूछा है, वेव ऑप्टिक्स में से 9 नंबर पूछे हैं, डुअल नेचर में से 4 नंबर पूछा है, एटम्स में से भी 4, न्यूक्लियर में से भी 4, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए यहाँ पर, तो 12 नंबर ये हो गए, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में 7 नंबर। तो सारी चीजें टिप्स पर आ गई हैं। सो लेट्स सी कि जो सिलेबस आया था हमारा, जैसे इसमें याद रखना आसान है, अभी वापस मैं आपको दिखाऊं, 16 17 18 12 7, ठीक है। 16 17 18 सीक्वेंस में, फिर 12 और 7, ये 2-2 यूनिट का कॉम्बिनेशन है बच्चों। तो ये रहा यहाँ पे 16 17 18 12 और 7, एग्जैक्टली मैच हो रहा है 70 नंबर, ठीक है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये 2 यूनिट हो गई, 2 चैप्टर हो गए, करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये 2 यूनिट मिलाकर 16 नंबर है ना। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने देखा हो सिलेबस वाले पार्ट में चले जाएं। और साथ ही साथ में एक बात की और ध्यान दिलाना चाहूंगा बच्चों, वो ये है कि हमने ये कर तो दिया एनालिसिस, ठीक है, इस कैटेगरी के हिसाब से कि कंसेप्चुअल है कि डेरिवेशन है कि न्यूमेरिकल है, पर जो सीबीएसई का एनालिसिस है, वो जो टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन है, वो इससे थोड़ा डिफर करती है, उनकी कैटेगरीज अलग है ना। रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये कैटेगरीज है उनकी, जो हमने सिलेबस के टाइम पे डिस्कस की थी। अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग, ये कैटेगरीज है, तो ये आपको समझ के चलना चाहिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक ये काफी यूजफुल रहा होगा डिस्कशन, और आने वाले लेक्चर्स, आने वाले वीडियो और आपके लिए बहुत काम के रहेंगे। तो मैं पूरा अपना अनुभव जो है निचोड़ दूंगा उसमें। तो कीप ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।